महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली रही गोगुंदा एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि सुर्खियों में तो पिछले 5 सालों पर ये सीट रही थी। वर्तमान विधायक का यहाँ पर एक महिला के साथ नाम जोड़ा गया और बाद में उस महिला ने जब दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया तो पूरे राजस्थान भर में यहाँ के बीजेपी विधायक का नाम चर्चा में रहा था। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। 2018 में दूसरी बार जीते प्रताप गमेती इस बार काफ़ी चर्चित रहे हैं। चर्चा है कि इस बार उनका नाम कटने वाला है। गोगुंदा से इस बार प्रताप गमेती के बजाय किसी और को मौका मिलने वाला है। मौका किसे मिलेगा? यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं तो भाजपा से 2 दावेदार अहम हैं। प्रताप गमेती के अलावा यहाँ पर पप्पू राणा और शंभू गमेती दावेदार हैं। माना जा रहा है कि शंभू गमेती पर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में दर्ज हुई एफआईआर है उसको आधार बनाकर सर्वे में उनकी रैंकिंग थोड़ी डाउन है। स्थानीय स्तर पर और जो सर्वे पार्टी आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व ने कराया है उसमें भी शंभू थोड़े कमज़ोर हैं। तो इस कारण इस बार मौका शायद गोगुंदा में पप्पू राणा को मिल सकता है। पप्पू राणा के लिए कहा जाता है कि वो बेहद अनुशासित सिपाही माने जाते हैं, संगठन के लिए समर्पित रहते हैं और वहाँ पर वो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। लेकिन इनके सामने कौन होगा? कांग्रेस के मांगीलाल गरासिया जो 2 बार लगातार यहाँ से चुनाव हार रहे हैं। हालांकि वो यहाँ पर 3 बार विधायक रहे हैं। 1998, 2003 और 2008 में मांगीलाल गरासिया यहाँ से जीतते रहे हैं और यहीं से जीतकर एक बार वो प्रदेश में खेल राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार शायद मांगीलाल गरासिया का भी टिकट कट सकता है। मांगीलाल गरासिया के अलावा कांग्रेस से यहाँ पर सवाराम गमेती और बालू भील का नाम सामने आता है। बालू भील सीपी जोशी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और कहा जा रहा है कि इस बार सीपी जोशी की चली और उनका आशीर्वाद रहा तो बालू का नंबर आ सकता है। हालांकि पायलट साहब और गहलोत साहब के चक्कर तो मांगीलाल गरासिया भी गोगुंदा में खूब लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर गोगुंदा की सीट पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से सर्वे हुए हैं, तैयारी चल रही है और पार्टी ने जो संकेत दिए हैं, यहाँ पर पप्पू राणा का नंबर बीजेपी से आ रहा है। क्योंकि प्रताप गमेती के लिए लगातार पिछले दिनों से उपजिला प्रमुख और वहीं के स्थानीय निवासी और वहाँ के बीजेपी के कर्ता धर्ता पुष्कर तेली बड़े प्रयासों में लगे हुए थे। संगठन से लेकर सरकार तक कई लोगों को मैसेज पहुंचाए गए कि साहब यहाँ प्रताप गमेती ही जातिगत एसटी में जातिगत फैक्टर्स के आधार पर सीट निकाल सकते हैं। लेकिन संगठन की रिपोर्ट में प्रताप की लोकप्रियता और एंटी इनकम्बेंसी के बाद ये माना जा रहा है कि प्रताप गमेती का टिकट वहाँ से कट रहा है और मौका इस बार पप्पू राणा को मिल रहा है। हालांकि शंभू के लिए भी लोग कयास लगा रहे हैं, मगर कहा जा रहा है कि उनके लिए जिस तरह के मुकदमे पेंडिंग है उसको लेकर पार्टी उन्हें मौका नहीं देगी। असल में कांग्रेस का यह गढ़ रह चुकी सीट अब लगातार बीजेपी का गढ़ बन रही है। 2 बार लगातार यहाँ पर बीजेपी जीतती आई है। 2013 में पहली बार प्रताप गमेती यहाँ पर विधायक बने, जो पहले सरपंच थे। उसके बाद 2018 में दूसरी बार वे विधायक बने। लेकिन लोग कहते हैं कि वो पुष्कर तेली के इर्द गिर्द घूमते रहे और इसी के कारण वो ज़्यादा चल नहीं पाया और इस बार उनकी राजनीतिक पारी शायद खत्म हो रही है। इसी बीच कांग्रेस की चर्चाओं को लेकर भी आज दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि जो कांग्रेस की लिस्ट थी वो आनी थी, वो आई क्यों नहीं। अब कहा जा रहा है कि कल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद 21 या 22 तारीख को कांग्रेस की फर्स्ट लिस्ट आ सकती है। हालांकि फर्स्ट लिस्ट में उदयपुर का नाम नहीं होगा, ये तमाम नेता कहीं कहीं कयास लगा रहे हैं। उदयपुर से भी 1-2 नेता थे जो दिल्ली जाकर फिर लौट चुके हैं। 1-2 स्थानीय नेता हैं जो दिल्ली में ही पड़ाव डाले बैठे हैं। रघुवर मीणा दिल्ली जाकर फिर अपनी विधानसभा सलूम्बर पहुंच चुके हैं और सलूम्बर में पूरी तरह लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इस बार उन्हें चुनाव जीतना है, क्योंकि लड़ाई आर पार की है। लगातार वे 2 बार
चुनाव हार चुके हैं। एक बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं और 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो उनके राजनीतिक करियर के लिए भी ये चुनाव काफ़ी अहम होने वाला है। तो स्थानीय नेता भी वहाँ पर कह रहे हैं कि साहब गौरव वल्लभ के बजाय किसी स्थानीय को मौका दो तो ठीक रहेगा, वरना कांग्रेस की हालत फिर खराब होने वाली है। तो बीजेपी में भी अब इंतज़ार है कि कब सीट आती है, कब किस सीट पर किसको मौका मिलता है और कब सूची आती है। तो सूची के इंतज़ार के बीच आज की सियासत में इतना ही। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि रोज़ाना इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार।